छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी न्यूज़ में स्वागत है दोस्तों। कॉलेज और स्कूल से जुड़ी सभी जानकारी को लेकर के आज का न्यूज़ आर्टिकल ये देख सकते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस बार जो है कॉलेजों में प्रवेश की स्थिति थोड़ी सी खराब है। महज 10% दाखिले हुए हैं। वजह विद्यार्थी ने 5 कॉलेज में फॉर्म भर दिया है। देखिए दोस्तों, ये है हरिभूमि का न्यूज़ आर्टिकल, जहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सभी कॉलेजों में लागू करने के बाद इस बार जो है कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो गई है। कॉलेजों में पहले चरण के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश देने की तिथि जो है पार हो गई है, लेकिन जो दाखिले में है केवल 10% ही हो पाया है। इसकी वजह है कि एक विद्यार्थी ने 5-5 कॉलेजों में फॉर्म भरा है। मेरिट की पहली सूची में 80% से ज़्यादा पाने वाले विद्यार्थियों को नाम है और एडमिशन केवल एक ही कॉलेज में लेना है, ये नियम है। ऐसी स्थिति में उनकी सीटों पर दूसरे को दाखिला तब मिलता है जब वो रिक्त हो जाए या खाली हो जाए। यानी कि एक स्टूडेंट 5 कॉलेजों में फॉर्म भरते हैं और जहां भी उनको एडमिशन लेना है, अगर उनका नाम आता है तो वो वहां एडमिशन लेते हैं। बाकी 4 कॉलेजों में जो सीटें होती हैं उनके नाम से बुक्ड रहती है, वो खाली हो जाती है। तो फिर उस स्थिति में सेकंड मेरिट लिस्ट में वो जगह खाली होगी, तब आएगा नाम। तो अभी फिलहाल एक विद्यार्थी के पीछे 5 कॉलेजों में एक एक सीट बुक हो जाती है। इस वजह से जो है मेरिट लिस्ट ज़्यादा बनती है और एडमिशन जो होता है वो कम होता है। और यहाँ पर दोस्तों बात करें रिसाली के कॉलेज में, तो रिसाली के कॉलेज में केवल 13 विद्यार्थियों का ही प्रवेश हो पाया है। प्रथम वर्ष के तीनों ग्रुप को मिलाकर के केवल 13 विद्यार्थी जो है एडमिशन लिए हैं, जिसमें बीए, बीएससी और बीकॉम के विषय जो है वो शामिल है। सबसे बड़े कॉलेज जो हमारा साइंस कॉलेज है, उसमें केवल 256 दाखिला ही हो पाया है। जो सबसे नामी साइंस कॉलेज है हमारे दुर्ग का, अब तक केवल 256 विद्यार्थियों को ही दाखिला हो पाया है, जिसमें से कॉलेज में प्रथम वर्ष बायोलॉजी ग्रुप में 525 सीटें हैं, जिसके मेरिट सूची जारी होने के बाद केवल 46 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है। वैसे ही कॉमर्स में 420 सीटें हैं, जिसमें केवल 106 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। बीसीए में 100 सीटें हैं, जिसमें केवल 10% विद्यार्थियों ने, यानी कि 10 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। इससे दोस्तों कॉलेज में एडमिशन के लिए जो लेट हो रहा है, इसकी वजह से कॉलेजों में अध्यापन का जो शेड्यूल है वो भी बिगड़ सकता है, पीछे हो सकता है, क्योंकि एडमिशन जितना ज़्यादा होगा, जितने लेट से एडमिशन चलते रहेगा दोस्तों, उतने ही लेट से आप लोगों का जो पाठ्यक्रम है वो भी शुरू होगा। अगला न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं दोस्तों। ये है छत्तीसगढ़ में इस बार अब 2 नए कॉलेज खुलेंगे। इस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ के शासकीय और निजी दोनों को मिलाकर के कुल 2210 सीटें जो हो जाएंगी वो मेडिकल कॉलेज के लिए हो जाएगी। नवा रायपुर और भिलाई के लिए नए मेडिकल कॉलेज को खोलने के लिए हरी झंडी मिल गई है। चिकित्सा की पढ़ाई करने के लिए अब छात्रों को निजी कॉलेजों के रूप में 2 कॉलेज और मिल जाएंगे। अगला न्यूज़ आर्टिकल देखें दोस्तों, तो ये है कल हुए CTET के पेपर के, यानी कि CTET के पेपर से रिलेटेड है दोस्तों, जहां पर साइंस और मैथ से क्वेश्चन जो है वो थोड़े से टफ आए थे। 2 घंटा पहले ही जो होते हैं इनकी एंट्री हुई थी। दुर्ग, भिलाई, पाटन के सेंटरों में ये सब परीक्षाएं ली गई थी दोस्तों, जो कि रविवार के दिन हुई थी, जहां पर शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता है यानी कि CTET है, उसके लिए 31 सेंटर बनाए थे। सुबह शिफ्ट 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और सेकेंड शिफ्ट 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक की परीक्षाएं आयोजित की गई थी। उसके बाद दोस्तों ये अगला न्यूज़ आर्टिकल, जो कि मॉडल उत्तरों के दावा आपत्ति के लिए है। आज आखिरी दिन जो व्यापम के द्वारा प्री MCA के मॉडल उत्तर का जो दावा आपत्ति था, उसके लिए कल यानी कि 8 जुलाई को 3 बजे तक अंतिम तिथि है। अभ्यर्थी अपना व्यापम प्रोफाइल में लॉगिन कर दावा आपत्ति कर सकते हैं। उसके बाद ये है दोस्तों अगला न्यूज़ आर्टिकल, जो कि नीट से रिलेटेड है। तो आप सभी को पता है कि नीट में जो लीक मामला सामने आया है उसकी आज सुनवाई होनी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, विवादों में जो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक यानी कि यूजी नीट की जो परीक्षा थी उससे जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। इसमें 5 मई को परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई थी उसके आरोप और उसके परीक्षा फिर से कराने का निर्देश करने वाली मांग, इस पर याचिका शामिल है। इस पर जो है आज यानी कि 8 जुलाई को इन सभी पर जो है चर्चा होनी है और इस पर आज कोर्ट का सुनवाई है दोस्तों। तो जो भी नोटिफिकेशन, जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको अप टू डेट देते रहेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी न्यूज़।